एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी, जो उसके साथ अन्याय करती थीं। उन्होंने उसे सभी घरेलू काम करने को बोला जबकि वह अकेले आराम करती थीं। परंतु इन सभी परेशानियों के बावजूद एला नम्र और आशावादी रहती थी और अपने सपनों में खोई रहती थी। एक दिन उनके घर पर एक निमंत्रण आया था। वह एक राजकीय बॉल के लिए था जो राजकुमार द्वारा आयोजित किया गया था। एला की सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं और वे चाहती थीं कि राजकुमार का दिल जीत लें। उन्होंने एला से बॉल के लिए मदद करने का आदेश दिया, जिससे उसे सभी घरेलू काम करने को बोल दिया गया। बॉल के दिन करीब आते ही एला का मन बॉल में जाने की ख्वाहिश से भर गया, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। अकेले और निराश एला अपने आप को अग्नि के पास बैठी पाई, तभी एक जादुई उपस्थिति उसके सामने प्रकट हुई, उसकी फेरी गॉडमदर। अपनी छड़ी के साथ झटके से फेरी गॉडमदर ने एला के कपड़ों को एक शानदार गाउन में बदल दिया, उसके पैरों में चांदी की जूतियां पहना दी। लेकिन उसने एला को चेतावनी दी, तुम्हें 12 बजे से पहले वापस आना होगा, क्योंकि जादू टूट जाएगा। एला बॉल में पहुंची, अपने सौंदर्य और ग्रेस के साथ सभी को मोहित करते हुए। राजकुमार उसके उपस्थिति में प्रभावित हो गए, अपनी सच्ची पहचान से अनजान। वे रात भर नृत्य किए, एक दूसरे की कंपनी में खो गए, लेकिन जब घड़ी 12 बजी, एला ने फेरी गॉडमदर की चेतावनी को याद किया और भाग गई, अपनी किसी एक चांदी की जूती को छोड़ दिया। राजकुमार अपनी रहस्यमय मालिका को खोजने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रदेश स्तरीय खोज का ऐलान किया। अगले दिन वह एला के दरवाजे पर पहुंचा, हर लड़की को चांदी की जूती पहनाई। जब यह अंततः एला के पैर में फिट हो गई, तो उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें हैरान थीं, जानकारी करते हुए कि उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। उसके दिल में दया और क्षमा के साथ एला ने अपने सौतेली परिवार को क्षमा किया और राजकुमार की प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने एक विशाल समारोह में विवाह किया और एला की दया और सहनशीलता ने उसे राज्य में सभी का प्यार और सम्मान कमाया। उस दिन से एला की कहानी एक प्रसिद्धि बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि असली सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दया और आंतरिक शक्ति में है। और एला अब सिंड्रेला के रूप में अपने राज्य में राजकुमार के साथ सुख से रही, जहां भी जाती है वह प्रेम और दया फैलाती रही। और इसी तरह सिंड्रेला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन जितना भी कठिन लगे, दया, साहस और अपने आप पर विश्वास जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।